everyone. Welcome to another exciting episode of Miss Time. Our today's guest is Suchitra. She is a very talented taekwondo player. She has won four national championships, junior championships, and senior world championships. Welcome to the show, Suchitra. We are really excited to have you on the show, and I'm really looking forward to know your journey and how you get started. Suchitra, how are you feeling today? कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैम, थैंक यू मैम। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सुचित्रा, जैसे कि मैं आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी कि और जैसे लाइक यू हैव वन सो मेनी चैंपियनशिप्स, तो ये सारी जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? लाइक हाउ यू गेट स्टार्टेड? एक्चुअली मैम, मेरा बड़ा भाई 6th क्लास से नवोदय में चला गया था। ओके। तो मैं घर पर अकेली ऐसे मतलब किसी को भी मैं किक्स मारती रहती थी। मुझे बहुत शौक था ऐसे लोगों को पीटने का। तो यहाँ पर हमारे घर के बहुत ही नजदीक में स्टेडियम है, डिस्ट्रिक्ट का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम होता है। तो वहाँ पर नया नया स्टार्ट हुआ था ताइक्वांडो। ओके। तो मैं ऐसे ही 5-6 साल की थी। तो फिर उधर जाते ही मैं नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई। मेरा फर्स्ट नेशनल जाते ही मतलब 5-6 महीनों में ही। ओके। हाँ, तो मैं गोवा गई थी 2002 में। मेरा पहला नेशनल था सब जूनियर का। ओके। तो मैं वहां पर नॉकआउट हो गई फर्स्ट नेशनल में मेरे। तो फिर अंदर एक एंगर आया कि नहीं, मुझे कुछ करना है आगे, इसी फील्ड में करना है कुछ। धीरे धीरे करके और स्टार्ट किया। ऐसे ही इंटरेस्ट आया। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि वो जस्ट 5 years old व्हेन यू गॉट स्टार्टेड। तो इतना अर्ली आपको ये कॉलिंग आ गई कि मुझे बस ये ट्राई करना है? बिकॉज 5 year के बच्चे में इतनी सेंस नहीं होती है कि उसको क्या करना है। मैं थोड़ा एक्टिव चाइल्ड थी शायद, इसीलिए मम्मी का ज्यादा इंटरेस्ट था, मेरे से भी ज्यादा था मम्मी को कि मैं सेल्फ डिफेंस सीखूं, थोड़ा मार्शल आर्ट्स वगैरह। हमारे यहाँ छोटा डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉल टाउन है, तो यहाँ पर ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे पहले लोग कि मतलब लड़की है उसको, मतलब फैमिलीज में ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। मतलब बोलते हैं हाँ, मतलब कि चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, मत भेजो। तो आपने कैसे धीरे तो मतलब योर मॉम कन्विंस्ड एवरीवन कि लेट हर प्ले? हाँ, मम्मी पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट रिलेटिव्स होते थोड़े धीरे धीरे खेलना शुरू किया, फिर इंटरेस्ट आया, हाथ टूटता था, कभी पैर टूटता था। फिर व्हेन आई वाज 12 और 13 मैंने जूनियर नेशनल्स में गोल्ड लिया था। फर्स्ट जूनियर नेशनल में जाते ही मैंने गोल्ड मेडल लिया था। फिर मैं इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हो गई थी 2008 में, मेरा फर्स्ट इंडिया कैंप, नेशनल कैंप। तो उसके बाद फ्रॉम 2008 टू 2017 मैं इंडियन टीम में रही हूँ। मतलब क्योंकि हर साल मेडल के बेस पर हर साल आपको मेडल टैली में होना होता है, उसके लिए ऑफिशियल नेशनल्स में। बस ऐसे धीरे धीरे करके। तो मतलब आपने जो आपकी इनिशियल जर्नी स्टार्ट हुई उसमें लाइक हु वाज योर कोच एंड हु गाइडेड यू इन अ राइट मैनर? बिकॉज आई फील कि अगर आप में राइट एनर्जी है, यू जस्ट नीड द राइट मेंटरशिप, तो आपकी जर्नी एकदम राइट डायरेक्शन में जाती है। तो हु वाज देयर टू गाइड यू एंड टू सपोर्ट यू? मेरा बड़ा भाई एक्चुअली मैम, उसको मतलब बड़ा है मेरे से, तो छोटे भाई बहनों की केयर करना तो होता ही है। फिर उसने मुझे बहुत गाइड किया, सारा कुछ वही पता करता था कैसे क्या है, मोटिवेट करता था, मुझे छोड़ने जाता था। That's great. ये सारे पता नहीं ताइक्वांडो प्लेयर्स की ना जर्नी में, मतलब आपसे पहले मैंने 2 ताइक्वांडो प्लेयर्स की इंटरव्यू ली है, उनकी जर्नी मतलब क्वाइट सिमिलर। प्लेयर नेम वाज ऋषिता राय। तो शी वाज द सेम जर्नी कि उसके भी बड़े भाई ने उसको बहुत सपोर्ट। तो ऐसे सुन के बहुत ही मजा आता है, पता कि योर फैमिली सपोर्टिंग इन सच अ ब्यूटीफुल वे, क्योंकि फैमिली से बड़ी कोई सपोर्ट हो नहीं सकती, मुझे लगता है। सो ब्यूटीफुल, राइट, मदर इज ऑलवेज देयर।
सो कभी भी लोगों ने मुझे फैमिली में कभी भी किसी ने मतलब गोल्ड लेकर आओ या हार कर आओ, कभी भी किसी ने मुझे प्रेशराइज नहीं किया, हमेशा मोटिवेट किया है कि मतलब कोई बात नहीं, और मेहनत करो और अच्छे से ट्राई करो। फिर कभी माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ा कि कुछ करना नहीं है। मेरी छोटी सिस्टर है मैम, मैं आपको बताऊं, उसको पता ही नहीं था गोल्ड के अलावा कोई और भी मेडल्स होते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उसको मालूम ही। हाँ, उसको बहुत, जब मेरा फर्स्ट ब्रॉन्ज आया था नेशनल्स में जूनियर में, तब उसको फर्स्ट टाइम पता चला ये भी मेडल होता है। राइट। हाउ ओल्ड इज लाइक she is now 22. No, she's into dancing and all. Oh, great. You are a dancer? You like to dance? So I like, but okay, not like a professional way, but just for yourself. Yes, I like. Great. तो सुचित्रा, जैसे मतलब आप ट्रेनिंग लाइक जनरली प्लेयर्स की ट्रेनिंग लाइफ बहुत लाइक एक टफ होती है, यू हैव टू बी इन अ सर्टेन डिसिप्लिन। तो आप मतलब कैसे अपना दिन स्टार्ट करते हो? कैन यू वॉक अस कि कैसे आपका दिन स्टार्ट होता है? मतलब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर ट्रेनिंग सेशंस? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारा जो माइंड है उसको ही काम करना है। तो मॉर्निंग मतलब अर्ली स्लीप चाहिए, 9-10 बजे तक सो ही जाना है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, अगर 6:30 से ग्राउंड है आपका तो 5 बजे उठकर 1 घंटे में मतलब अपना डेली रूटीन फॉलो करके फिर प्रैक्टिस पर जाना है। हमारे गेम में तो जैसे टूर्नामेंट्स आने वाले होते हैं तो 3-4 मंथ्स पहले हमारी 3 टाइम प्रैक्टिस होती है। तो हाँ, 10 बजे से सेकेंड सेशन होता है, 10-10:30 बजे से। फिर इवनिंग सेशन 2.5 घंटे का, 2 घंटे का सेशन होता है हमारा प्रैक्टिस का। तो हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस और ये टेक्निक्स वगैरह। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो माइंडसेट है। माइंडसेट है, तो माइंडसेट को सही रखने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब डू यू हैव एनी स्पेशल टेक्निक्स टू कीप योर माइंडसेट राइट? लाइक आप मेडिटेशन करते हो? लाइक व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? मैं सॉन्ग्स सुनती हूँ ज्यादा। ओके, तो इट कीप्स यू इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। हाँ जी। सुचित्रा, जैसे ऑब्वियसली यू वर टॉकिंग अबाउट कि कभी गोल्ड आए या ना आए तो फैमिली ने कभी प्रेशर नहीं किया है, राइट? तो जैसे मतलब हाउ यू डील विद दो सिचुएशंस? ऑब्वियसली जब गोल्ड आए तो सबको ही अच्छा लगता है, राइट? एवरी प्लेयर फील्स प्राउड। बट जब नहीं आए तो उस मोमेंट्स में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, और कैसा वो उस टाइम क्या माइंडसेट होता है एक प्लेयर का जब नहीं आता है मेडल? फिर मैम बैक में जाकर थोड़ा सोचना पड़ता है कहाँ कमी थी, किस चीज में कमी थी। कभी कभी मतलब मेनली तो यही होता है कि हमारा माइंड अगर उस जगह पर नहीं है तभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। बाकी मेहनत तो हर बच्चा बराबर ही करता है एक हिसाब से जो सेम कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं। बस मेन एक ही पॉइंट होता है माइंडसेट आपका, अगर वो सही जगह पर है तो फिर तो हो ही जाता है, पक्का ही है। सुचित्रा, जैसे ना मैं एक प्लेयर की इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें लाइक ही मेंशन दैट लाइक लोग कहते हैं कि आप क्या सोच रहे थे जब आपने वो कैच पकड़ा, जब आपने वो लाइक 6 किया। तो वो कहते हैं कि हम सोच ही नहीं रहे थे, बिकॉज अगर मैं सोच रहा होता तो मैं नहीं खेल पाती। तो व्हाट इज दैट थिंग? मतलब अगर मतलब बंदा सोच नहीं रहा है, इज इट लाइक कि there is no mind at that time, you are just in the moment and you are one with the moment? क्या मतलब what is the technique to be there? मतलब वो क्या चीज है जो वो प्लेयर्स बात करते हैं जिस चीज के बारे में? हमारा तो मैम कॉम्बैट गेम है तो हम लोग को तो मतलब ऐसा होता है कि कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो सारे स्पोर्ट्स ही ऐसे ही होते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड तो हमारा वहीं पर होना चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, फिर अगर प्रॉपर टेक्निक्स है, सब है, तो फिर हो जाता है। वहाँ एरिने में जाकर थोड़ा मोटिवेट होते हैं तो खेल लेते हैं। यही होता है कि जीतना ही है बस, मतलब वही आपने कुछ भी करके। माइंडसेट इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। माइंडसेट जी, थोड़ा फियरलेस होना पड़ता है अंदर एरिने में जाकर, थोड़ा फियरलेस होना पड़ता है।
ओके, कभी कभी वो वीक मोमेंट्स आती हैं सुचित्रा की, जब आपको लगे कि मतलब हर, मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट प्लेयर्स, इट्स एवरी ह्यूमन डील विद दिस थिंग, कि आपके लाइफ में कभी भी आप ऐसे ग्राफ तो नहीं जाता है, ग्राफ गोस लाइक दिस ओनली इन लाइफ, राइट? तो आई फील कि प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो किसी भी टफ मोमेंट से बहुत अच्छे से ऊपर के निकल जाते हैं, बिकॉज देयर ट्रेनिंग इज सच, देयर, उन्होंने अपने माइंड ट्रेनिंग ऐसी की होती है, राइट? तो वो ट्रेनिंग में आपकी फिजिकल ट्रेनिंग हेल्प करती है, या आपकी मतलब मेंटल ट्रेनिंग ऐसी होती है कि प्लेयर्स इतने टफ बन जाते हैं, लाइक व्हाट प्लेज द इम्पोर्टेंट पार्ट? मैम फिजिकल प्रैक्टिस तो होती ही है, बट मेरे हिसाब से मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ता है। मतलब नहीं करेंगे तो फिर कितना भी फिजिकली फिट हो, अगर नहीं हो पाता है। डू यू मेडिटेट? डेली बेसिस पे तो नहीं करती, बट हाँ करती हूँ। ओके, सो लाइक यू टोल्ड मी दैट कि आप सॉन्ग सुनते हो, तो लाइक जैसे आप कहीं किसी सिचुएशन में हो और आप सॉन्ग सुन के, डू यू गेट दैट क्लैरिटी, डू यू गेट दैट स्टेट कि जहाँ आपको लगता है कि ओके, ये कंफ्यूजन थी, अभी मैंने ये कर लिया एंड नाउ आई एम इन अ रिलैक्स स्टेट? डज दैट हेल्प यू दैट वे? बहुत हेल्प करता है मैम, मुझे तो म्यूजिक बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत हेल्प करता है। मैं yesterday only I was talking to one of my friend कि मैं कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ, मैं जैसे म्यूजिक सुन लेती हूँ ना, मैं सब भूल जाती हूँ, लाइक क्या हो रहा था और क्या होने वाला है। आई एम जस्ट वन विद माई सेल्फ those moments. I think this is same for you also. हाँ जी, हाँ जी। What kind of music you like? यार रहमान को सुनती हूँ, और पुराने म्यूजिक भी पसंद है, क्योंकि मम्मी पापा सुना करते थे जब हम छोटे थे, तो वो सुनते रहते थे रेडियो पे। हाँ, 90s म्यूजिक। बाकी जब टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती हूँ। तो can you share one of your song? Like I'm not asking you to sing, no, don't worry. एक कौन सा मिल्खा मूवी का सॉन्ग है ना, भाग मिल्खा भाग का एक सॉन्ग है। ओके, मैं वो बहुत सुनती हूँ, वो नहीं है ऋतिक रोशन का, तुझे करके दिखाना है? Oh well, that is one of my favorite. आपने सुना है वो? सुना है, सुना है। सो जैसे सुचित्रा, हमेशा हमारी फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आपकी फैमिली का, आपके भैया के अलावा कोई रोल मॉडल है? जनरली आई हैव सीन कि सबकी मम्मीज आर लाइक रोल मॉडल्स जनरली, बिकॉज दे आर लाइक स्ट्रेंथ फॉर द फैमिली, राइट? और जब बच्चे को कुछ करना होता है तब भी लाइक दे आर देयर। तो आपके लिए वो कौन है, लाइक भैया है वो या मम्मी? लाइक हु हैज बीन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर यू? एक्चुअली मैम, मेरे घर के जो 4 मेंबर्स हैं, पापा थे, मम्मी है, मेरी छोटी सिस्टर है, बड़ा भाई है, सारे एक साथ मेरे पीछे, जब भी मैं थोड़ा लो फील करती थी, कुछ भी करती थी, एक साथ मतलब पुश करते थे, नहीं नहीं यू कैन। तो मेरे लिए तो चारों ही है बराबर एक। बट हाँ, मम्मी पापा है जिन्होंने कभी मतलब मेरे पर ऐसे बिलीव नहीं छोड़ा अपना, हमेशा मुझे चैंपियन हमेशा मेरे मन में भी वही रह गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अभी भी मैंने लास्ट सीनियर नेशनल्स खेले थे, असम में हुए थे, गुवाहाटी में लास्ट ईयर, तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसी के बेसिस पे अभी मैं केरला गई थी खेलने नेशनल गेम्स। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि आपने लाइक 4 गोल्ड मेडल लिए हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने कौन कौन से लाइक मैचेस खेले हैं और उसमें आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा है? जैसे मैम, ऑफिशियल नेशनल एक साल में एक ही कंडक्ट होते हैं, हर गेम में, हर स्पोर्ट्स में। तो जब मैंने 2001 में गेम स्टार्ट किया, तो मैं नेक्स्ट 2002 में मैं सेलेक्ट हुई सब जूनियर नेशनल्स के लिए, ऑफिशियल्स जो होते हैं। Okay. तो मैंने कंटिन्यू 8 साल मैंने सब जूनियर खेला है, सब जूनियर नेशनल्स। इसमें से मेरे 4 मेडल हैं, 4 में कोई मेडल नहीं है।
फिर उसके बाद जूनियर कैटेगरीज आती हैं, तो जूनियर भी मैंने 6 खेले हैं। पहले ऐसा होता था कि हम सब जूनियर हैं तो उसके साथ साथ जो थोड़ा बड़े होते हैं तो हम जूनियर में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, खेल सकते हैं साथ में। फिर जूनियर में होते हैं तो सीनियर खेल सकते हैं। तो फिर आफ्टर 12th मैं साई में चली गई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल में। ओके। हाँ जी, तो वहीं पर हमारे मोस्टली नेशनल कैंप्स भी लगते थे भोपाल साइड में। तो वहीं से फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ, कोचिंग अच्छी मिली, थोड़ा और टेक्निक्स जो एडवांस होता जाता है वो पता चलता है। तो कंटिन्यू मैंने 4 गोल्ड लिए सीनियर नेशनल्स में, क्योंकि काफी टफ माना जाता है इंडिया के लिए। बैक टू बैक आई थी, वैसे भी आई थी। हाँ, 4 मेडल्स, क्वाइट एन अचीवमेंट। हाँ, फिर उसके बाद सिल्वर लिया एक सीनियर नेशनल में, 4 गोल्ड के बाद एक सिल्वर, फिर कंटिन्यू 3 ब्रॉन्ज लिए मैंने सीनियर नेशनल्स। और टाइम मुझे स्कॉलरशिप बेस पर भी हमारे में एडमिशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो आफ्टर ग्रेजुएशन में पटियाला में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने अपना बीपीएड भी किया है, डिप्लोमा। फिर उसके बाद से फिर जॉब मिल गई उसी के साथ साथ मुझे। राइट। तो was it difficult to do job and along with that to manage like practice and like training? Was it difficult or you were not training at that time? नहीं, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। अच्छा, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो तो भी you have to practice every नहीं, जॉब तो स्पोर्ट्स कोटा में मिलती है ना, तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है। अच्छा, जॉब पे नहीं जाना होता, ऐसे होता है? नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्स कोटा में सॉरी, आई डिडंट नो दैट। ओके, बिकॉज मैं थोड़े दिन पहले एक प्लेयर की वो ले रही थी इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया कि जॉब भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं, जैसे ये पैरामिलिट्रीज वगैरह आर्मी में जो भी स्पोर्ट्स के थ्रू जाते हैं, हमें बेसिक ट्रेनिंग तो कंपलसरी है। जैसे मैंने की है बेसिक ट्रेनिंग, वो तो कंपलसरी है फोर्स में, किसी भी फोर्स में जाते हैं तो। बट आफ्टर दैट आपको स्पोर्ट्स टीम में भेज देंगे। जैसे मैं सेंट्रल ताइक्वांडो टीम में थी सीआरपीएफ में, तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी जब तक टीम में। Great, great. I didn't know that because she is in police force. So she said that so I thought नहीं, स्टेट पुलिस में तो होता है कहीं कहीं पर मैम, उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। बट पैरामिलिट्रीज एंड आर्मी इसमें नहीं होता। ग्रेट। ओके, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? लाइक आपको कभी लाइक फोर्सेस के साथ बात करने के, उनके एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिला कभी, लाइक टीम में? मैम बहुत डिसिप्लिन आया, मतलब टाइम 1 मिनट भी आगे पीछे कुछ भी हम नहीं कर सकते। 1 मिनट? उसी टाइम 1 मिनट भी नहीं, आप जिस टाइम आपको जाना है बस उतने पे स्टार्ट हो जाएगा। पनिशमेंट्स होती है, गलती से हो गया टाइम ऊपर नीचे तो फिर पनिशमेंट्स होती है मैम। तो मतलब उसके बाद तो आप कंप्लीटली चेंज हो गए होगे ना सुचित्रा? मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है अब, जब से मैंने मतलब वो ट्रेनिंग की है, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है एक्चुअली। ऐसे तो 1 साल की होती है वो, 44 वीक्स की होती है, बट स्पोर्ट्स वालों को 16 वीक्स की होती है हमारे उसमें। आप कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे व्यूअर जो भी ये सुन रहा होगा, कि मतलब जो भी आपने वो 1 साल अपनी ट्रेनिंग की, उसमें से क्या ऐसी चीजें थी जो आपकी लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट की और जिससे आपको लगा कि like life can be lived in a better way if I implement this in my life? कोई ऐसी चीज? फोर्स में जाके तो मतलब सबसे बड़ी चीज तो टाइम ही सीखा मैंने। मतलब टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, टाइम का क्या रोल होता है, वक्त की वैल्यू समझ में आई। हाँ, बाकी डिसिप्लिन हो गया, मेंटली फिजिकली कैसे स्ट्रांग होना है, खुद की हेल्प करना, मतलब कहीं भी वीक पड़ रहे हैं आपको कोई नहीं आएगा मोटिवेट करने, आपको खुद ही अपने लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा फोर्स में रहकर। तो वहाँ पे ऐसे कोई लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो जैसे आपने बात की फिजिकली तो करते हैं,
बट डू दे प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ मेंटर ट्रेनिंग एज वेल, जहाँ पे आप माइंड ट्रेनिंग करवाते हो, जहाँ पे हाँ मैम, वो प्रोवाइड करते हैं मैम। हमारी फिजियोज भी थे और ये साइकोलॉजिस्ट भी थे, डाइटिशियंस भी थे, सब सारा कुछ थे फैसिलिटीज। बिकॉज जैसे मैं ना बहुत लाइक प्लेयर्स की इंटरव्यू सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है कि टू नो अबाउट देयर जर्नी। लाइक जब भी उनका कोई सेटबैक हुआ हो तो उस सेटबैक से वो कैसे निकले। लाइक हर प्लेयर की जर्नी में कोई ना कोई सेटबैक्स आते हैं, राइट? हाँ मैम, तो मैं देखती मैं हूँ। आपको बताती हूँ। 2015 में नेशनल गेम्स हुए थे केरला में। केरला में हुए थे, तो मैंने यूपी से नहीं खेला था, मैंने झारखंड से खेला था। उन लोगों ने मुझे बुलाया था, तो मेरे ही क्वालिफिकेशन पे पूरी झारखंड की गर्ल्स टीम गई थी खेलने वहां पर। जैसे मैंने गोल्ड लिया था सीनियर नेशनल में, तो वो टीम क्वालिफाई होता था पहले। बट मुझे वहां पर खेलने नहीं दिया, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। रीजन भी वहीं पर जाकर मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ की रहने वाली नहीं हूँ झारखंड की, ये बोलकर मुझे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया उन लोगों ने, और टाई शीट पे मेरा नाम था, बट मुझे खेलने नहीं दिया। और मैं 6 महीने अपने घर नहीं गई थी, वहाँ प्रैक्टिस ही की थी मैंने। मैं साई में थी उस टाइम, भोपाल में। तो बहुत माइंड मेरा डिस्टर्ब हो चुका था। फिर हाई कोर्ट में पापा ने फिर केस भी किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर उन्होंने मानी अपनी गलती, ये ऐसे नहीं कर सकते आप प्लेयर को वहां बुलाकर ऐसे। स्पेशली मेरे चलो एक ऐसा होता है कि चलो आप एक सिर्फ मैच खेलने गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप वहां पे प्रैक्टिस किया आपने 6 महीने, देन दे आर नॉट रेडी टू लाइक लेट यू प्ले, दैट इज प्रीटी अनफेयर। अभी भी नेशनल गेम्स में मुझे नहीं खेलने दे रहे थे। अभी भी मैं हाई कोर्ट में केस करके ही गई थी खेलने, गोवा में नेशनल गेम्स थे जो। बिकॉज देश से पैरामिलिट्री वाले नहीं खेल सकते करके कुछ ऐसा था उनका। ये रूल उन्होंने नेशनल्स में नहीं बताया था हमें, और अदर गेम्स में होता है, खेलते हैं सब। तो बच्चे के लिए बहुत अनफेयर हो जाता है ये सब। मेंटली तो बहुत से बच्चे, बहुत से प्लेयर्स होते हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। मेरे यहाँ तो है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, सब करते हैं सपोर्ट करते। सबके पेरेंट्स हाई कोर्ट में नहीं जा सकते लड़ने के लिए अपने बच्चे, नहीं जा सकते। यू आर राइट दैट वे। और सब सी सुचित्रा, जैसे हमारी जो मम्मी डैडी है सब, जैसे जिस जनरेशन में थे, तो उस जनरेशन में सब पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि लाइक एवरी पेरेंट कांट गो टू लाइक एंड अफोर्ड। सबका सबका डिफरेंट सिचुएशन होता है कि लाइक यू आर ब्लेस्ड कि आपके पापा ने या आपके भैया ने या वहाँ स्टैंड लिया और किया, ये सबके पेरेंट्स नहीं कर सकते। तो इस आई थिंक सो या आई वाज सेइंग कि सबके पास इतनी प्रिविलेज नहीं होती है कि वो ये सब कर सके। मेरा तो मैम यही कहना है कि कोई भी बच्चा ये फेडरेशंस वगैरह या कुछ भी ये जो होते हैं। तो सुचित्रा, हम जैसे फेडरेशन की बात कर रहे थे, लाइक not every parent can afford like to fight a legal case for the things their kids face, right? But your dad and brother was there for you. So like जो भी बच्चे ये चीजों के साथ फेस करते हैं, आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे, how they can handle all these stuff? क्योंकि अगर आपके साथ हुआ है तो फॉर श्योर कि और बच्चों के साथ भी होता होगा ये चीज। होता है मैम, होता है। और बहुत से बच्चे होते हैं, होप्स छोड़ देते हैं, गेम छोड़ देते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब हमारे साथ ऐसा होता है तो फिर अंदर से एक वक्त के बाद छोड़ देते हैं कोशिश करना। आपके मन में ऐसा कभी आया था कि लाइक ये बहुत ही अनफेयर है, अभी मुझे नहीं करना है ये, ऐसा ऐसा हुआ था? आया था। बट योर फैमिली छोड़ भी दिया था, बट फादर ने बहुत पुश किया कि नहीं करना है। अच्छा किया, सो दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे।
सो सुचित्रा, आप कोई ऐसा, जैसे आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, यू आर प्लेइंग व्हेन यू वेरी यंग, राइट? तो आपकी जो जितने भी अभी तक मैचेस खेले हैं, उसमें से कोई ऐसी मोमेंट है जो आपके साथ दिल में ऐसे नहीं होती? कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई मोमेंट्स मेरे दिल के बहुत करीब हो जाए ना, तो मेरी जैसे रूह में बस जाती है, मुझे लगता है वो, और मैं आंखें बंद करके कभी भी लाइक आई कैन रीलिव दोज मोमेंट्स। आपकी कोई ऐसी मोमेंट है जिसमें आपको ऐसा लगे कि ओके, दिस इज गोइंग टू स्टे विद मी फॉर लाइफ? हाँ मैम, मैं मणिपुर सीनियर नेशनल्स हुए थे 2013 में। ओके। तो यहाँ पर यूपी में स्टेट भी मतलब एज, उस टाइम एज का कुछ वो था कि बच्चा नहीं खेल सकता है, 16 साल का है तो सीनियर नहीं खेल सकता है, ऐसा कुछ। बट उससे पहले मैंने 2 सीनियर नेशनल्स खेल रखे थे, मैंने गोल्ड लिया था, मतलब हैट्रिक वाला वो होता है, वो मोमेंट था मेरे लिए। बट मुझे स्टेट में ही नहीं पार्टिसिपेट करने दिया कि अब आज आपकी एज नहीं है करके, कुछ ऐसे रूल्स आए थे। ओके। बट पता नहीं क्या हुआ, भगवान को ऐसा था या मम्मी पापा के कुछ वो होते प्रेयर्स होते हैं, तो मुझे डायरेक्ट मेरे मैच से एक दिन पहले कॉल आता है, यहाँ यूपी से वेट मेरा खाली गया था मणिपुर को, तो मैं बाय फ्लाइट गई मणिपुर और उसी दिन मेरी फाइट थी। मैंने 5 मैचेस खेले और मैंने गोल्ड लिया वहां पे, मतलब मेरा 3rd सीनियर नेशनल का गोल्ड था। तो वो मेमोरी बहुत अच्छी थी मेरे लिए। फिर उसी के बाद ईरान गई मैं 1 महीने एडवांस ट्रेनिंग कैंप के लिए। ईरान में 1 मंथ का मतलब फेडरेशंस और ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट भेजती थी, मतलब अभी भी भेजती है उस टाइम पे। तो वो सबसे अच्छी मेमोरी थी। तो वो आप कभी भी रीलिव कर लेते हो? कभी भी? यस मैम, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, मतलब कैसे कैसे, मतलब कोइंसिडेंस क्या क्या। फिर भी मैंने वहां जाकर परफॉर्म किया अपना, मतलब हैट्रिक किया सीनियर नेशनल्स का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सुचिता, मैं इससे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे जनरली ऐसा होता है ना कि जो भी हम काम करते हैं जनरल लाइफ में, आई थिंक इट्स फॉर एवरीवन, कि जैसे जो भी हम मूवमेंट से जा रहे होते हैं, हमारा वर्क इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बाकी हमारी डेली रूटीन में। तो जब हम जो भी चीज हम करते हैं, जब हम घर पे आते हैं, जनरली सब बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप घर पे आ गए तो आपका स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, वॉट एवर इज ऑन द फील्ड इज ऑन द फील्ड, मस्ट यू स्टेप इन द हाउस, आपको एकदम नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो वो आप कर पाते हो आराम से, लाइक बीइंग अ प्लेयर? इज इट पॉसिबल? कर लेती हूँ मैं। But was it difficult in the initial stages जब आप खेलना स्टार्ट किया? कभी ऐसे ओवरवेल्म फील होता था? नेवर नहीं, नेवर। दैट्स मतलब शुरू से यही सिखाया गया, जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे लाइफ में। तो इसलिए आप उसी में अपना यूज्ड टू पुट हार्ड वर्क बेसिकली। जी हाँ जी। और सुचित्रा, जैसे एवरी प्लेयर, हम लोग पहले भी इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि लाइक अप्स एंड डाउन्स होते हैं, राइट? तो आपने भी सेटबैक्स डेफिनेटली देखे। आपने ये सेटबैक, हम बात कर रहे थे कि आपको जब खेलने नहीं दिया उन्होंने, बट जब भी कोई सेटबैक आता है तो आप अपने आप को कैसे उस चीज में से बाहर निकालते हो? लाइक व्हाट इज योर कोई ऐसा टिप जो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेयर्स ही सेटबैक, प्लेयर्स की अपनी सेटबैक्स है, डेफिनेटली उनकी लाइफ इज टफर देन आई थिंक अ नॉर्मल ह्यूमन जो भी खेल नहीं रहे हैं। चलिए मैम, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जैसे लोग होते हैं, जैसे हमारे साथ के प्लेयर्स हैं या जो भी है, जिनको हमारी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, हम किस चीज से ओवरकम कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल्स है हमारे, बिना मतलब किसी की लाइफ को जाने हुए हमें जज नहीं करना चाहिए। उसको नहीं बोलना चाहिए कि इसका करियर खत्म हो गया, ये कुछ कर नहीं पाएगी अब। फिर भी मैंने सुना, वो चीजों ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने अभी सीनियर नेशनल्स में मेडल लिया, वो चीज को सुन के मैंने लिया, मतलब और मेहनत की मैंने कि नहीं मैं कर सकती हूँ। राइट। फिर मैंने अभी लास्ट जो मेडल लिया सीनियर नेशनल में, वो मेरे लिए शायद एक हिसाब से और भी बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, कि मेरी लाइफ में मतलब कितने स्ट्रगल्स होते उसके बाद भी मैंने ओवरकम किया। लाइक और सेटबैक से निकल, लाइक आप सेटबैक से जनरली निकलते कैसे हो? मतलब आप जो भी ये सुन रहा है, लाइक मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी उसमें
कि लाइक एवरी ह्यूमन गोज थ्रू सेटबैक। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में सेटबैक्स नहीं आते होंगे, राइट? एवरीबडी गोज थ्रू दिस। तो लाइक जो भी ये सुन रहा है उसको मेरा मन है कि वो अगर इस इंटरव्यू से कुछ ले पाए, लाइक टिप्स जो उसकी लाइफ में उसको हेल्प कर सके, आप क्या उनको टिप्स देना चाहोगे? कभी भी खुद से नहीं हारना चाहिए मैम, मतलब खुद के ऊपर कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, हर इंसान के अंदर, स्पेशली खिलाड़ी के अंदर तो होता ही होता है वो चीज। वो सहता आता है, झेलता आता है, टूर्नामेंट्स आ रहे, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जनरल अपार्टमेंट में बैठ कर जाता है खेलने। हर हर खिलाड़ी ये चीजें फेस करता है। चीटिंग हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, मेहनत करके जाते हैं, नहीं वहां पर परफॉर्म कर पाते हैं। तो बस इन्हीं सब चीजों से, जैसे फिर चार लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो सब चीजें सुन के जो भी बच्चा, जो भी खिलाड़ी उस चीज को स्ट्रेंथ के हिसाब से लेता है, तो वो अचीव कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। बट सुचित्रा, डोंट यू फील लाइक कई बार वो सेल्फ डाउट तो गलत वर्ड है, मतलब कई बार हम उस स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे हमें आउटर हेल्प चाहिए होती है। नो डाउट वी लाइक भगवान ने मुझे लगता है ऐसे बनाया है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी कैन लाइक गो थ्रू एनी डैम थिंग एंड गेट आउट ऑफ इट, आई फील। बट डोंट यू फील कि ऐसे सर्टेन पॉइंट्स आते हैं जब हमें like being an individual also we need a like external support, like you said there your family is there to support you, कभी कभी ऐसा नहीं होता? You don't you think कि we should approach people when we are going through tough times? बिल्कुल मैम, करना चाहिए, लेकिन किसी को अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए। So that's your mantra कि अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्करेज मत करो, बिल्कुल मत करो, स्टे काम। हाँ जी, कोई ना कोई तो बहुत जरूरी होता है लाइफ में जिससे हम मोटिवेट हो सके। वो चीजें अगर हमें घर में ही मिल जा रही है तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। Absolutely true. I think family strength ऐसी कोई strength हो नहीं सकती। उसके बाद I think your friends, अगर कुछ लोग होते हैं किस्मत वाले, like I've been very lucky in terms of friendship, I would say. Like मेरे भी है फ्रेंड्स मैम जो बचपन से ही है, अभी तक है मेरे 2-3 दोस्त। I think friends भी बहुत important है। I feel कि like family definitely, family को कोई family जैसे तो कोई नहीं हो सकता, but कुछ moments I think ऐसी होती है when you really need your friends also. They can be there for you, they can keep you light and like grounded, I feel, and they can cheer you up also, like in tough times, for sure. So okay, so Suchitra, like आपके जैसे ये घर पे तो like your family is your strength and your role model is your brother, your papa, your mama, your sister. उसके अलावा अगर हम ग्राउंड की बात करें, फील्ड की बात करें, तो फील्ड में हु इज योर रोल मॉडल? किसको देख के आपको ऐसा लगता है कि ओके लाइक ही इज द वन या शी इज द वन, कि मुझे भाई ऐसा मेंटल स्ट्रेंथ बनाना है, मुझे ऐसी गेम करनी है अपनी? मुझे मैम मतलब मैंने तो स्टार्टिंग से ही वो मिल्खा सिंह जी को फॉलो अप किया है, तो वही मतलब मैं उनकी स्टोरी से भी बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ। मेरे रोल मॉडल वही रहे हैं हमेशा से। और बाकी धोनी, एमएस धोनी, या ही इज माय फेवरेट। या तो मैं जैसे ना अभी कल परसों ही हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो शी इज आल्सो ग्रेट प्लेयर, तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि मैं ना ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, लाइक मैं बहुत लाइक खुश होती हूँ तो बहुत खुश हूँ, उदास हूँ तो बहुत उदास हूँ। लेकिन अगर आप इफ यू सी एमएस धोनी तो वो 6 लगाते हैं, ही इज लाइक स्टैंडिंग लाइक कुछ हुआ ही नॉर्मल। हाँ जी, लाइक मुझे ना ऐसा स्टेट ऑफ माइंड कर लेना कि खुशी में ज्यादा खुश नहीं और दुख में ज्यादा दुख नहीं, ऑलवेज बैलेंस, ऑलवेज हैप्पी, न्यूट्रल ऑलवेज। मैं भी वही तोड़ देख रही हूँ कि क्या तोड़ है उसका, अभी तक तो मिला नहीं। आई होप फ्यूचर में मिले तो कैन हेल्प पीपल अराउंड मी। आई थिंक हो जाता होगा। व्हाट डू यू थिंक? हो जाता है वक्त के साथ शायद। आपका आज आप कैसे हो? मतलब आप भी ऐसे होते हो कि खुशी में बहुत खुश और लाइक गम में बहुत गम? आपका कैसा रहता है? न्यूट्रल ही रहती हूँ। मैंने तो शायद मैम अपना मेडल ही
जब मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, मतलब स्मॉल टाउन में तो क्या ही पता किसी को। मैंने पढ़ाई भी हिंदी मीडियम में ही की, मतलब मेरा भाई तो नवोदय का पढ़ा है, मेरी सिस्टर आईसीएसई में पढ़ी है। मैं अटेंडेंस की वजह से मुझे तो यूपी बोर्ड में डाल दिया। तो कभी कुछ पता ही नहीं है, बस जा रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं। फिर बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। खेल लिया ऐसे, खेलते खेलते ऐसे ही खेल लिया। पहले कुछ पता नहीं था, बस हाँ किक्स मारनी है, फाइट जीतनी है, यही चलता था दिमाग में, बिल्कुल देसी स्टाइल वाला। ग्रेट, आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। लाइफ ऐसे निकल जाए तो क्या ही बात है। हाँ है ना। हाँ होनी चाहिए। ग्रेट। सो सुचित्रा, जो भी ये मतलब जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है, जो भी लाइक जैसे आपने बहुत यंग एज में शुरू किया, राइट? तो ऐसे कोई भी बच्ची है जो इस एज में शुरू करना चाहती है और उसका भी ऐसे किक्स में इंटरेस्ट है एंड वो चाहती है कि वो स्टार्ट करे, बट शी हैज नो क्लू अबाउट इट, तो उसके लिए आप क्या लाइक मैसेज देना चाहोगे? लाइक हाउ दे कैन स्टार्ट एंड व्हाट कैन बी द राइट थिंग टू डू इन द फर्स्ट ईयर? उसके लिए उसके पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, मतलब वेरीफाइड है वो जगह या नहीं है। कहीं ऐसे ही चलाते हैं क्लब्स वगैरह या कुछ होता है, तो बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स में डालने से पहले पूरी उस जगह की हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कोचेस कैसे है, उस एकेडमी का या उस जगह का पर्टिकुलर अचीवमेंट चेक करना चाहिए। फिर बच्चे को जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसमें हमें भेजना चाहिए। स्टार्टिंग से ही डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आगे। एंड सपोज बचपन से ही अगर उसको आप बोलिए इंटरेस्ट है तो बचपन से ही सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को, अगर नहीं है फिर फोर्स नहीं करना चाहिए। एंड सपोज सुचित्रा किसी के पेरेंट्स के पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सो दे कांट पुट द किड्स टू अ सपोर्ट एकेडमी, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट टू लाइक गेट देयर? एंड देन तो क्योंकि आप एक बार थोड़ा स्टार्ट कर देते हो, अच्छे प्लेयर बन जाते हो, थोड़ा सा भी आप में वो फाइन ट्यूनिंग आ जाती है, तो देयर आर मेनी पीपल टू सपोर्ट यू। आपको बस वो इनिशियल 1-2 स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या कुछ कोई ऐसा है तरीका? अगर किसी के मैम जैसे बच्चा खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, फिर उसके बाद स्टेट टीम में सिलेक्ट हो रहा है, फिर आफ्टर दैट नेशनल्स में जा रहा है, वहाँ पर मेडल ले रहा है, तो धीरे धीरे फिर वो स्पॉन्सरशिप्स वगैरह आजकल तो काफी सपोर्ट मिल जाता है, अगर नॉलेज हो अच्छी या हमारे आसपास अच्छे लोग हो हमें अवेयर करने के लिए, तो अच्छा है। अभी स्पोर्ट्स तो काफी अच्छा हो गया इंडिया में, पहले नहीं था इतना, बट अभी थोड़ा सा भी हमारे अंदर है कि हम कर सकते हैं ऐसा। Any message for your fans, सुचित्रा? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ मैम, हमेशा मतलब सबको खुश रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चीयर अप करना चाहिए, स्ट्रेंथ बननी चाहिए एक दूसरे की, कभी भी किसी को भी डिस्करेज करने का राइट नहीं है, राइट मेरे हिसाब से। And what's your future plan? Where we can see you? Like अभी मैम मैंने जॉब क्विट की है, तो अभी कुछ वक्त का ब्रेक लिया है। आफ्टर दैट मैं NIS को जाऊंगी, नेशनल इंस्ट्रक्टरशिप बोलते, 1 ईयर का डिप्लोमा होता है पर्टिकुलर गेम में। ओके, यू आर प्लानिंग उसके बाद? हाँ जी, नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद मैं कोचिंग ही देना चाहती हूँ। सो वी विल सी यू एज अ कोच। कोच सुचित्रा। तो डेफिनेटली विल, आई होपफुली आप कोच बन के लौटो तो हम दोबारा एक आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे मैम, बिल्कुल डेफिनेटली। ग्रेट सुचित्रा, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आई होप आप लोग इनकरेज करते हैं बच्चों को, प्लेयर्स को, अच्छा लगता है कोई ऐसे मोटिवेट करता है हमें, हमारे अचीवमेंट्स को सपोर्ट करता है, पहचानता है, अच्छा लगता है। Actually, it was lovely to have you and thank you so much for your time.